जो भी स्त्रियां आ जा रही हैं उनको बोलो आओ बहन जी, बैठो बहन जी, और भीतर वासना हिलोरे मार रही है लेकिन जबान पर बहन जी बहन जी। फीलिंग आती है हमारे अंदर, सेक्सुअल फीलिंग आती है, अगर उनको बता दिया है कि ये हार्मोनल है। माँ बाप अपनी बच्चियों को लेके जा रहे हैं और कोई साधारण सी मेंस्ट्रुएशन की समस्या है तो डॉक्टर के कान में फुसफुसा रहे हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि भारतीय पुरुष इतने वासनाग्रस्त क्यों हैं? नमस्ते सर। जी बताएं। सर, अभी झारखंड में एक स्पेनिश महिला के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके बाद जब ये बात फैली तो हमारे देश की काफ़ी बदनामी हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पे तमाम विदेशी महिलाओं ने अपने अनुभव शेयर करना शुरू किए, जहाँ पे उन्होंने भारतीय पुरुषों की तरफ से कुछ इश्यूज सहे हैं। तो सर काफ़ी चीज़ें आई, जैसे कि छूना, बदतमीज़ी करना, और घूरने को तो नाम ही इंडियन स्टेयर दे दिया गया है। तो सर क्वेश्चन ये है कि भारतीय पुरुष इतने वासनाग्रस्त क्यों हैं? देखिए, बात सिर्फ वासना की नहीं है। अभी जो झारखंड में एक विदेशी महिला थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके बाद बहुत सारी विदेशी महिलाओं ने उनके जो भारत में अनुभव रहे हैं उनको लेकर एक के बाद एक वक्तव्य दिए हैं, और सब लगभग यही बात कह रही हैं कि जो भारतीय पुरुष है वो बहुत ज़्यादा कामलोलुप है और इंडियन स्टेयर जैसी है, द इंडियन मेल गेज, वैसी तो पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। प्रश्न पूछा क्यों? मैं कह रहा हूं बात सिर्फ एक प्राकृतिक वृत्ति की नहीं है, बात सिर्फ एक शारीरिक वृत्ति की नहीं है। हम खाने पीने के मामले में जितने बेहोश रहते हैं उसकी मिसाल दुनिया में मिलनी मुश्किल है। भारत यूं ही दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल और हार्ट अटैक कैपिटल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं कि भारत में इतना ज़्यादा पैसा है कि हर आदमी बहुत खा रहा है इसलिए उसका बहुत वज़न बढ़ा हुआ है या इसलिए उसको बहुत कार्डियक ट्रबल्स हैं। आपको लग रहा होगा बात तो हो रही थी रेप की और हाइपर सेक्सुअल होने की, उसमें खाना कहाँ से बीच में आ गया? खाना ऐसे बीच में आ गया कि वो भी एक फिजिकल टेंडेंसी है, वो भी एक फिजिकल टेंडेंसी है। अब चीज थोड़ा गहराई पकड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। जो कुछ भी शारीरिक है, भौतिक, फिजिकल, हमने उसको समझने पर बहुत कम जोर दिया है। हमने उसको समझने पर बहुत कम जोर दिया है। जो समझने का रास्ता होता है वो कहता है कि दबाओ मत, बिना जाने समझे न तारीफ करो न निंदा करो, देखो और समझो। ये कहलाता है जानने का रास्ता, द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत ने जो कुछ भी लौकिक है, मटीरियल है, फिजिकल है, भारत ने उसको समझने को बहुत कम इज्जत दी। हमने बस कुछ बातों को अच्छा और कुछ बातों को बुरा घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए, सेक्स पर जितनी वर्जनाएं भारत ने लगाई उतनी कम ही जगहों पर लगाई गई हैं, और जगहों में भी लगी हैं, पर भारत अनूठा है। समझने पर जोर नहीं है, दबाने पर जोर है। और जहां तक प्रकृति की बात है, वो चीज ऐसी है
कि आप उसको दबा तो सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। पिछली शताब्दी में जो मनोविज्ञान की, साइकोएनालिसिस की बहुत बड़ी खोज थी, वो यही थी कि अपनी आंतरिक प्रकृति को जब आप दबाते हो तो वो मर नहीं जाती, वो बस चेतना के तहखाने में चली जाती है और फिर वो आपके सपनों और आपकी बेहोश कृत्यों में प्रकट होती है। जब आप किसी चीज को दबा देते हो ना, दमन शमन कर देते हो, तो दमन शमन करके चीज चली नहीं गई, बस दबी है और वो प्रकट हो जाएगी फिर से। मरी थोड़ी ही है, बस नीचे चली गई और प्रकट हो जाएगी। हमने दबाने पे ज्यादा जोर दे दिया, हमने समझने पर बहुत कम जोर दिया। भारत में पूछो किसी धार्मिक आदमी से, और भारत में लगभग सभी धार्मिक है भाई, विदेशों में तो लोग बोल भी देते हैं कि हम एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, नास्तिक हैं। भारत में किसी के पास जाओगे, यहां लगभग हर आदमी धार्मिक है। भारत में धर्म का मतलब ही ये हो गया। भारत में धार्मिक आदमी कौन है? जो बस सर झुकाना जानता है किसी बाहरी परम सत्ता के आगे। ये हमने भारत में धर्म की परिभाषा बना दी। भारत में धार्मिक आदमी वो नहीं है जो जानना जानता है, जो जानता है, परखता है या जानने का प्रयास करता है, जिज्ञासा रखता है, उसको हम अधिक से अधिक विद्वान बोल देंगे या स्कॉलर बोल देंगे या जिज्ञासु बोल देंगे, हम उसको धार्मिक नहीं बोलते। अगर कोई आपसे बहुत सवाल करे तो मुश्किल है कि आप कहेंगे कि ये एक धार्मिक आदमी है, जबकि धार्मिकता का पहला लक्षण होता है जिज्ञासा। धार्मिक आदमी जानना चाहेगा। हमने धार्मिकता का मतलब बना दिया ऐसे सर झुका दो, और ये सर झुकाना क्या है कि जानते समझते कुछ नहीं, बस दमन कर दो, झुका दो। तुम ये भी नहीं जानते तुम किसके सामने सर झुका रहे हो, पर तुम सर झुका देते हो, है ना? आम आदमी कहता है साहब मैं भगवान के सामने सर झुकाता हूं। उनसे पूछो कौन, वो कहेगा भगवान। भगवान कौन? कुछ जानते हो? नहीं, नहीं जानता। तो सर किसके सामने झुका रहे हो? नहीं, सर झुकाना जरूरी है। क्यों झुकाना जरूरी है? क्योंकि वो अच्छी बात है, वो नैतिक बात है, वो मोरल बात है। वैसे ही जो कुछ भी हमें मोरल लगता है उसको हम बस झुका देते हैं। सर ऐसे था, सर को ऐसे कर दो। वैसे ही भीतर सेक्सुअलिटी है, उसको भी ऐसे दबा दो। लो भाई सर नीचा रख, सेक्सुअलिटी सर नीचा रख। अब सर नीचा कर दिया तुमने सेक्सुअलिटी का, इससे सेक्सुअलिटी कहीं चली थोड़ी गई। बहुत सीधा साधा सूत्र है। प्रकृति को समझा जा सकता है, दबाया मारा नहीं जा सकता। और जो प्रकृति को दबाने मारने की कोशिश करे वो आदमी धार्मिक नहीं कहलाता, वो शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और महिषासुर कहलाता है। पूरी दुर्गा सप्तशती यही बताने के लिए है कि प्रकृति को ही उसमें देवी कहा गया है, कि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता। और ये जो आप शारीरिक वासनाएं अनुभव करते हो, ये भी प्रकृति ही है। प्रकृति को हराया नहीं जा सकता भाई। हम सोचते हैं कि प्रकृति को जो दबाने निकला है, देखो कितना धार्मिक आदमी है। दुर्गा सप्तशती कहती है धार्मिक आदमी नहीं है, वो कौन है? वो राक्षस है। जो प्रकृति को दबाने निकल पड़े वो राक्षस है। और हमने धर्म का मतलब ही यही समझ लिया कि अपने भीतर जो कुछ है बस उसको दबा दो, उसका दमन कर दो। आप लोग भी बहुत चीजों का दमन करते होंगे। मैं पूछूं कि क्या आप जानते हो कि आप उनका दमन क्यों करते हो? तो आप कहोगे नहीं, हम जानते तो कुछ नहीं है, बस दमन करते हैं। ज्ञान को तो भारत ने धर्म मानना ही बंद कर दिया। भारत ने ज्ञान को, ज्ञान माने जानना समझना, भारत ने ज्ञान को धर्म मानना ही बंद कर दिया। किसी धार्मिक आदमी से सवाल जवाब करो, बुरा मान जाता है। उससे पूछो ज्ञान है, बोलता है नहीं ज्ञान नहीं है मेरे पास, श्रद्धा है, मेरे पास आस्था है, मेरे पास विश्वास है। ज्ञानी को तो, जो ये श्रद्धालु लोग होते हैं, ज्ञानी को तो ये लगभग नास्तिक मानते हैं। कहते हैं ज्ञान की ज्यादा बात करो धार्मिक नहीं हो सकता।
जबकि धर्म का अर्थ ही होता है ज्ञान, जानना। बोधो अहम उपनिषद हमें सिखाते हैं, मैं बोध हूं। आप बताइएगा ईमानदारी से, हम लोग क्या धर्म का अर्थ बोध मानते हैं? आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएं या वीडियोस दिखाए जाएं, उनमें आप तत्काल बता दोगे कि धार्मिक आदमी कौन सा है। वो कैसे बताओगे धार्मिक आदमी? वो एक खास किस्म का आचरण कर रहा होगा, खास किस्म के कपड़े पहने होंगे, उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी, सब रीति रिवाजों का पालन कर रहा होगा। जहां आम आदमी थोड़ा सर झुकाता होगा, जो धार्मिक आदमी होगा वो साष्टांग दंडवत हो जाता होगा, बिल्कुल लेट जाता होगा। दंडवत माने डंडे की तरह लेट जाना। इसी को तो धार्मिक आदमी बोलते हो ना, इसी को तो बोलते हो। उसने एक खास रंग के कपड़े पहन रखे होंगे, आप पूछो तूने कपड़े क्यों पहने हैं, तो बोलेगा धिक्कार है, नास्तिक। सवाल करता है। हमने सवाल करने को ही धर्म से काट दिया, जबकि धर्म के केंद्र में ही जिज्ञासा है। जो सवाल नहीं कर सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता। सेक्सुअलिटी, कौन से मां बाप बच्चे के साथ सवाल जवाब करते हैं जब वो 12-14 साल का हो रहा होता है? कौन से मां बाप उससे कहते हैं आओ बैठो बात करो इस मुद्दे पर? नहीं, बात नहीं करनी है, क्योंकि बातचीत तो ज्ञान का लक्षण होती है। नहीं, ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दबा दो, ये गंदी बात है, छिच्छी, सामने नहीं आनी चाहिए। उसका होना बुरा नहीं है, उसका सामने आना बुरा है। ये हमारे घरों में शिक्षा चलती है। ये हमने धर्म का रूप बना दिया है कि कोई चीज है, उसका होना थोड़ी बुरा है, वो रहे बस, दिखे ना किसी को। तुम भीतर से कामी रहो, लालची रहो, डरे हुए रहो, जो भी रहो, मक्कार रहो भीतर से, बस जब तक वो चीज बाहर किसी को पता नहीं चल रही सब ठीक है। तो धार्मिकता का पर्याय बन गया है पाखंड। भीतर वासना कितनी भी रहे, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो भी स्त्रियां आ जा रही उनको बोलो आओ बहन जी, बैठो बहन जी, और भीतर वासना हिलोरे मार रही है लेकिन जबान पर बहन जी बहन जी। यह आदमी धार्मिक है। इस आदमी को हम आसानी से धार्मिक बोल देंगे। धार्मिकता का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है, समझो प्रकृति को। जब जान जाओगे कि विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण क्यों होता है, तब उस आकर्षण को उसकी सही जगह मिल जाएगी। जब जान जाओगे कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी जंगल का है, जो आज भी अपने पाशविक अतीत से बंधा हुआ है, तो वासना को फिर उसकी सही जगह मिल जाती है। आप जान जाते हो कि जैसे बंदर बंदरिया की ओर भागता है, हाथी हथनी की ओर भागता है, दुनिया की हर प्रजाति अपनी संख्या बढ़ाने को आतुर रहती है, उसी तरीके से ये शरीर है और इसकी पुरानी कंडीशनिंग है कि ये जो विपरीत लिंगी है उसकी ओर भाग रहा है, और कोई बात नहीं है। किस वजह से तुम आकर्षित हो रहे हो किसी की ओर? ठीक उसी वजह से जिस वजह से फूल खिलता है। फूल खिलकर क्या कर रहा है? फूल खिलकर भौरे की इंद्रियों को संदेश भेज रहा है, भौरे भौरे आ जाओ। इसीलिए तो फूल इतने चटक रंगों का होता है। आपने कभी सोचा नहीं? करो वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, क्यों? ठीक उस वजह से जिस वजह से गेंदे का रंग पीला होता है। आप जानते हो गेंदा एक फूल नहीं होता है, गेंदा 100 फूल होता है, और 100 फूल एक साथ लग जाते हैं तो गेंदे का एक फूल आपको दिखाई देता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। क्योंकि गेंदे का एक फूल माने गेंदे की जो एक पत्ती होती है वो इतना छोटा होगा कि उसमें जो भौरे और बाकी कीड़े हैं वो आकर्षित ही नहीं होंगे। जब वो आकर्षित नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो गेंदे की प्रजाति आगे नहीं बढ़ेगी। तो गेंदे ने व्यवस्था निकाली है कि 100 फूल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जब 100 फूल हो जाते हैं एक साथ तो ऐसा लगता है कि वो एक गेंदा अब आकर्षक हो गया है, वरना गेंदे का एक फूल, वो जो एक पत्ती, बस उतना ही होता है। ठीक जिस रंग से गुलाब लाल होता है और गेंदा पीला होता है, ठीक उसी वजह से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री आकर्षक लगती है, और कोई बात नहीं है। लेकिन यह बात आपको ज्ञान ही बता सकता है। भारत ने धर्म से ज्ञान को बिल्कुल हटा दिया। ज्ञान मार्गी को तो हम धार्मिक ही नहीं मानते। ज्ञान मार्गी हमारी नजर में नास्तिक है। हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया अरे
ईश्वर को जाना थोड़ी जा सकता। जो कुछ भी ऊंचा है वो हमसे बाहर का है। ये नकली धर्म है जो जो सबसे ऊंचा है उसे तुमसे बाहर स्थापित कर देता है। ये धर्म का बिल्कुल विपरीत है। धार्मिकता का मर्म होता है कि जो सबसे ऊंचा है वो यहां है, वो मेरी अपनी अंदरूनी आंतरिक संभावना है उच्चतम। एक धर्म ये है। दूसरा धर्म कहता है कि जो कुछ भी ऊंचा है और अच्छा है तुमसे बाहर है, तुम्हारा काम तो बस ये है कि ऐसे हो जाओ, तुम बस ये करो। ये धर्म नहीं है, ये झूठ है। ये तो आपके जीवन को नर्क कर देगा। ये तो आपको बस झुकना सिखा रहा है, जानना नहीं। पहली बात तो झुक रहे हो, वो भी किसी ऐसे के सामने झुक रहे हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो। फिर आप जमींदारों के आगे झुकते हो, फिर आप व्यर्थ में एक्टर्स के आगे और सेलिब्रिटीज के आगे झुकते हो। आप देख नहीं रहे हो, ये सब नकली धर्म ने सिखाया है आपको। आपने कभी इन बातों में संबंध जोड़ के नहीं देखा होगा कि आम हिंदुस्तानी इतनी आसानी से कहीं भी झुक क्यों जाता है। वो इसलिए झुक जाता है क्योंकि हमने धर्म का मतलब ही झुकना बना दिया। धर्म का अर्थ है जानना, झुकना नहीं। और इसीलिए जो भारतीय मन है उसमें इतनी वासना कूट कूट कर दबी हुई है, क्योंकि हम दबा तो देते हैं, जानते कभी कुछ नहीं। जैसे हम अपने सर को यूं दबा देते हैं ना। जितनी जी हुजूरी और चाटुकारिता, जितनी यसमैनशिप चलती है भारत में, उतनी कहीं देखी है दुनिया में? कोई जरा सा कुछ हो जाए, हे 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 हे। बड़ी दुकान देखी, उसके आगे झुक जाते हैं। मोहल्ले का कोई अदना सा गुंडा हो, हम तो उसके आगे भी झुक जाते हैं। गुंडा है, झुक के चलो। प्रतिकार हमने कहां सीखा है? मुझे प्लासी की लड़ाई याद आती है बार बार। मुट्ठी भर अंग्रेज और नवाब की पूरी फौज, और हार कर आ गए। और आप जितनी बड़ी लड़ाइयां याद करोगे जो भारत ने हारी, उसमें संख्या बल भारत के ही साथ था। पर हमने प्रतिकार तो बिल्कुल हटा दिया। हमने तो यह सीख लिया बस। और ये जो है, ये भारत की बहुत सारी समस्याओं के मूल में है। हां, बिल्कुल नमन भी करना है, समर्पण भी करना है, पर यह तो पता हो कम से कम कि मैं किसको समर्पित कर रहा हूं। उसको नहीं जानता, स्वयं को तो जानूं। सत्य अज्ञेय हो सकता है निसंदेह, पर क्या अहंकार भी अज्ञेय है? आप बोलो, क्या अहंकार भी अज्ञेय है? हां, यह बिल्कुल हो सकता है कि सर मैंने किसके सामने झुकाया यह ना पता चल सकता हो, क्योंकि सत्य अज्ञेय है। पर क्या अपना भी ना पता हो तो यह बात जायज है? किसको दे रहा हूं यह हो सकता है न जाना जा सकता हो, पर क्या दे रहा हूं और कौन दे रहा है क्या यह भी ना जानूं? बताओ आप। तो स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, वही धर्म का मूल है। उसे आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान है स्वयं को जानना। स्वयं माने आत्मा नहीं, अहंकार। इतना तो पता हो कि ये जो सर है जो झुका रहा हूं, ये चीज क्या है? मैं जानता तो हूं नहीं। आप किसी को कोई तोहफा दो, आपको खुद ना पता हो तोहफे में क्या है, ये आपने भला काम किया। और कई लोग करते हैं, होली दिवाली उनके पास कोई पैक्ड चीज आ जाती है, वो किसी दूसरे को दे देते हैं। ये आपने कोई अच्छा काम करा? तो वैसे ही आप कह रहे हो कि साहब मैं परमात्मा के सामने सर झुकाता हूं। सर क्या है ये आपको पता ही नहीं, परमात्मा क्या है नहीं पता। मैं मान सकता हूं, अननोएबल है, बिल्कुल मान सकता हूं, पर क्या यह भी अननोएबल है? यह अननोएबल है। यह ज्ञान मार्ग है। इसको जानना ज्ञान मार्ग कहलाता है। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। हम इसको जानते नहीं, हम बस इसको ऐसे दबा देते हैं। और ये माने प्रकृति। ये जो पूरा पिंड है ये प्राकृतिक पिंड है, और ये जो बाहर भी पूरा ब्रह्मांड है ये भी प्राकृतिक ब्रह्मांड है। ना हम पिंड को जानते, ना हम ब्रह्मांड को जानते, और दावा हमारा है कि धार्मिक है। जब कुछ जानते ही नहीं तो धार्मिक कैसे हो गए? धर्म का तो अर्थ होता है अहम को मुक्ति की ओर ले जाना। अहम को जानते ही नहीं तो तुम धार्मिक कैसे हो गए? धर्म का अर्थ है अहम को मुक्ति की ओर ले जाना। अहम मरीज है, मुक्ति स्वास्थ्य है। ये कौन सा डॉक्टर है जो मरीज को जानता नहीं है पर इलाज कर देगा? इलाज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, मुझे ही थोड़े थकना है। सिर्फ मर्ज को जानना होगा, मरीज को जानना होगा।
हाँ, जो अगर मरीज ही मर्ज हो तो अहंकार स्वयं अपनी बीमारी है। इलाज करने के लिए मेरे पास हेल्थ की डेफिनेशन होनी चाहिए या डिजीज की? फिर से हमारे डॉक्टर बंधु कहां गए? साहब, आपके पास हेल्थ की डेफिनेशन होती है डिजीज की? हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? डिजीज के ही संबंध में है ना। तो आप बोलते हो द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज, कैन हेल्थ इवन बी डिफाइंड? तो किसकी परिभाषा हमें पता हो तो काम चल जाएगा? डिजीज की। तो हम कहते हैं इफ यू आर नॉट डिजीज देन यू आर, माने बीमारी की परिभाषा पता हो तो काम चल जाएगा। ये रही बीमारी। स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं भी पता तो कोई बात नहीं बाबा, आप काहे को निकल पड़े हो ईश्वर को जानने? कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं पता है, चलेगा। जानने वालों ने कहा है वो अननोएबल है, अज्ञेय है, नहीं पता चलेगा। पर मरीज की तो परिभाषा पता हो। आपने कोई टेस्ट कराया, किसी वेरिएबल का आपको पता चल गया 18 है, आपको कैसे पता 18 को सही मानूं गलत मानूं? आपको पता होना चाहिए ना कौन सी रेंज हेल्दी होती है। ये रेंज नॉर्मल है, ये ठीक है, इसके आगे के पीछे हो तो बीमार हो। हमें अपना ही नहीं पता और हम निकले हैं धार्मिक कहलाने के लिए। जो कामुक आदमी है उससे पूछो तू जानता है काम वासना क्या होती है? वो नहीं बता पाएगा। उसे काम वासना का अनुभव तो होता है पर वो जानता नहीं है। किसी बात का अनुभव होना और किसी बात को जानना ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अनुभव तो पशुओं को भी होता है, अनुभव तो पशुओं को भी होता है, पर क्या जानते हैं पशु उनके साथ क्या हो रहा है? मैं आपसे फ्रेंच में कुछ बात करूं, ध्वनि आपके कान पे पड़ेगी, अनुभव तो होगा आपको, पर आप जान कुछ नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? आप ये नहीं कहोगे कि साहब मैंने सुना तो मैं जान गया। मैं आपसे फ्रेंच में बात करूं तो सुनोगे तो, पर जानोगे क्या? तो अनुभव और ज्ञान अलग अलग बात होती है। लोग सोचते हैं अनुभव हो रहा है तो जानते भी हैं। आप सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म अंडरस्टैंडिंग की जगह फॉलोइंग बन गया है। हमारा धर्म अंडरस्टैंडिंग की जगह फॉलोइंग बन गया है। और वही जो धर्म है वो कल्चर में आ गया है, वही हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में आ गया है। बस पालन करो, बस पालन करो, बिना समझे बस मानते रहो। सवाल कभी उठाते नहीं, जानने की इच्छा करते नहीं। हर चीज हमारे लिए कोई अच्छी है कोई बुरी है। अच्छी चीज है तो अच्छी है, जानने की जरूरत क्या? और बुरी चीज है तो छिछी है, जानने की जरूरत क्या? बुरी चीज है तो छिछी है ना, जानने की जरूरत क्या? इतनी गंदी चीज पे बात करेंगे क्या? अच्छा, गंदी चीज पे अगर बात नहीं करें तो फिर तो गायनेकोलॉजी हो ही नहीं सकती। काम वासना इतनी गंदी चीज है तो सबसे पहले इन गायनेकोलॉजिस्ट को जेल में डाल दो। इन्होंने तो 5 साल छिछी पढ़ी है बस, और उसके बाद और एमडी वगैरह करेंगे तो और छिछी ही पढ़ते रहे। ये छिछी के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं और दिन भर छिछी ही देखते हैं। ये डालो इनको सबको, अधार्मिक लोग हैं, जेल में डालो। नहीं समझ में आ रही बात? ना अच्छी होता है ना छिछी होता है, जानना होता है। प्रकृति पर तमगे, टैग्स, लेबल्स नहीं लगाए जाते, उसे जाना समझा जाता है। यही धर्म का केंद्र है। भारत धर्म से बहुत दूर आ गया। अंध भक्ति को भारत ने धर्म बना लिया। भक्ति बहुत ऊंची बात है। भक्ति का अर्थ होता है कि अहम को आत्मा से प्रेम हो गया। प्रेम मार्ग होता है भक्ति मार्ग। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। भक्ति का अर्थ सर को अंधा झुकाना नहीं होता। और प्रेम नहीं हो सकता जब तक आप जानते ही नहीं कि आप कौन हो और किससे प्रेम हो रहा है। कैसे कर लोगे प्रेम? एकदम बेहोशी छाई हुई है, अपना कुछ होश ही नहीं। मान लो खूब शराब पी ली है, एकदम बेहोश है, कोई नाम भी पूछ रहा बता नहीं पा रहे, और तब जाके किसी से बोलो आई लव यू, तो जानते हो आपसे क्या बोलेगा? आई माने कौन? आप बोलोगे मेरा नाम है कौन हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं। वो बोलेगा आई लव यू बोल रहे हो और आई का मतलब ही नहीं जानते, तो तुम्हारे आई लव यू की कोई हैसियत हुई?
भक्ति माने क्या? आई लव यू। ठीक है, मुझे ही थकने दो, आपको कुछ नहीं बोलना तो। भूलना नहीं, मेरा बर्थडे है आज, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमेशा आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जानकारी की तो बात यह है कि क्लिनिक पर जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो कई बार छोटे बच्चों को उनको प्यूबर्टी के टाइम पर प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो पेरेंट्स बड़े कान में आकर के बोलते हैं। उनको बच्चों को बताते भी नहीं है वो चीज़, खुला डिस्कस भी नहीं करते हैं बच्चों से कि उनको ये बात बता दी जाए कि इसमें क्या हो रहा है। तो जब मेरे से कान में बोलते हैं तो मैं सीधा बच्चों से बात शुरू करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं वो कि एकदम से उनको कभी किसी को बुरा भी लगता है कि क्या है, लेकिन मैं थोड़ा खुलना चाहता हूँ बच्चों से, और बच्चे बड़े अच्छे से बात भी करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और कि, बल्कि मैंने एक साउथ इंडियन पिक्चर में भी देखी थी कि जो एडोलसेंट में जो एक फीलिंग आती है हमारे अंदर, सेक्सुअल फीलिंग आती है, अगर उनको बता दी जाए कि ये हार्मोनल है, और ये अध्यात्म आगे सीखा कि ये पशुता से आता है हमें, और ये बताया कि नॉर्मल है, कि हमें इसके साथ रहना है और इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो शायद एक अच्छा तरीका हो बच्चों को उस स्टेज पे बताने का कि इससे कैसे बच कर आया है, कि आगे अगर हम इससे बच के रहेंगे तो आगे बहुत कुछ है प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बहुत अच्छे से उदाहरण देके बताया जा सकता है कि देखो, ये काम करने से ये होता है, और इसके बदले अगर आप दूसरी चीज करोगे तो उससे आपको ये मिलेगा। बताओ आप क्या करना चाहते हो, बताओ आप क्या करना चाहते हो। मेरे लिए बड़ी अजीब बात है सुनने में, और इससे मुझे मुझे डर सा लग रहा है कि भारत अभी भी ऐसा है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को लेके जा रहे हैं और कोई साधारण सी मेंस्ट्रुएशन की समस्या है तो डॉक्टर के कान में फुसफुसा रहे हैं। कोई मुझसे बोलता ये मजाक की बात है, फिल्म का कॉमेडी सीन है, मुझे बात ज्यादा सही लगती, पर ये सचमुच हो रहा है। ये कौन से अभिभावक हैं जो डॉक्टर के कान में ही फुसफुसाते हैं? थप्पड़ मार दें डॉक्टर ऐसे कान में, दूर हट कान से। ये क्या है? और वो बच्ची अगर वहीं पर बैठी हुई है तो आप उसे क्या संदेश दे रहे हो? वो तो अपने शरीर को लेकर ही ग्लानि से जमीन में गड़ गई, बिल्कुल वो शर्म से जमीन में गड़ गई कि ये जरूर मेरे साथ कुछ इतना गंदा कुछ हो रहा है कि माँ बाप डॉक्टर को भी कान में बता रहे हैं। इतनी गंदी हूं मैं इतनी गंदी हूं। अब ये जिंदगी में ऊपर उठेगी, ये वैज्ञानिक बनेगी, ये क्या बनेगी? ये जिंदगी में क्या करके दिखाएगी? वो कुछ नहीं रहेगी, बस एक बॉडी कॉन्शियस फीमेल रहेगी, बस जानवर की जिंदगी जिएगी, बॉडी कॉन्शियस फीमेल। और किया किसने? माँ बाप ने किया कि छिच्छी हो रहा है इसके साथ। कुछ भी इतना खतरनाक नहीं है कि इसे जाना ना जा सके। क्या आप कृपा करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं? कुछ भी इतना अच्छा नहीं है कि उस पर सवाल ना उठाया जा सके, और कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसको जानने जाओगे तो बुराई हो जाएगी। दुनिया उसे चाहे अच्छा बोलती हो चाहे बुरा बोलती हो, आपके लिए बस वो क्या है? जानने का एक विषय है। मैं एक सजग चेतना हूं। मेरे लिए ये पूरी दुनिया, अंदर की दुनिया भी और बाहर की दुनिया भी, सिर्फ क्या है? जानने का एक विषय है। और जब आप ऐसे जीने लगते हो तो उसको फिर शास्त्र कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में, कि आप साक्षी हो गए। आप हर चीज को बस जानते हो, किसी भी चीज के प्रति आपकी कोई धारणा नहीं है, किसी भी चीज के प्रति आपकी कोई लिप्सा नहीं है, आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपके पास बस जिज्ञासा है। आप प्रकाश हो, आप एक टॉर्च की तरह हो, रोशनी जिस भी चीज पर पड़ती है वो रोशन हो जाती है, जानने लग जाते हो। अंधेरे में थी, आप एक टॉर्च बन जाते हो। मैं जिस भी वस्तु को देखता हूं उसको जानने लग जाता हूं। मैं वो हूं, बोधो हम। समझ में आ रही है बात? ये विषय वासना उर्ज कर
जन्म गवाया बार, अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। माया छाया एक सी, बिरला जाने को, माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सोए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय, मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए, माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। इस शरीर का नाम मीरा है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और 22-23 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, वो भी संस्कृत पढ़ाया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आचार्य जी को सुनने से पहले बहुत सारे आध्यात्मिक चैनल्स पे को सुना करती थी। तो मार्च 2022 में आचार्य जी का वीडियो सबसे पहले मेरे यूट्यूब पर आया, तो मैं बोली गीता जी के ऊपर तो आचार्य जी बता रहे हैं, लेकिन आवाज न बड़ी जरा मुझे रूखी सी लगी। बात आई गई हो गई और उसके बाद मैंने नहीं सुना आचार्य जी को, और मैं अप्रैल में अमेरिका चली गई। वहां से वापस मैं अगस्त में आई, फिर से मेरे रिकमेंडेशन में आचार्य जी आए, तब मैं आचार्य जी को सुनना शुरू की। और उसके बाद बस जो सिलसिला शुरू हुआ, तो आचार्य जी को सुनने के बाद गीता जी के बारे में तो क्या ही बताऊं, स्वयं भी गीता पढ़ा था, दूसरों से भी सुना था। मैंने पूरी तरह जो भी मैंने स्वयं पढ़ा था
दूसरों से सुना था, वो मैंने डिलीट कर दिया और इस तरह से मैंने आचार्य जी से गीता सुनना प्रारंभ किया। जब भी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरा जो भी मन में ये रहता है उस मेरी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो मैं आचार्य जी का शतशः धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।